वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस कैंपस। आज से हम हमारे चैनल में करंट अफेयर्स अपडेट करने वाले हैं। करंट अफेयर्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए हम आपके लिए इसे क्वेश्चन पैटर्न में अपडेट करने वाले हैं। साथ ही हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के साथ कुछ स्पेशल नोट्स भी देंगे। तो आइए देर न करते हुए हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ओवरहेड इक्विपमेंट OHE में पहला उच्च वृद्धि किसने किया है? Who has commissioned the first high rise overhead equipment OHE? Number 1 BCCL, Number B Indian Railways, Number C Wipro, Number D none of these। तो हमारा आंसर है इंडियन रेलवेज। आप जो भी हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? Where was Deep Submergence Rescue Vehicle Complex inaugurated in Visakhapatnam, Andhra Pradesh? A. पूर्वी नौसेना कमान ईस्टर्न नेवल कमांड, B. पश्चिमी नौसेना कमान वेस्टर्न नेवल कमांड, C. उत्तरी नौसेना कमान नॉर्दर्न नेवल कमांड, D. नौसेना कमान नेवल कमांड। हमारा आंसर है A. ईस्टर्न नेवल कमांड। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसे नई शामिल पनडुब्बी बचाव प्रणाली को समायोजित करने और बचाव तैयार राज्य में DSRV परिसंपत्तियों को संग्रहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारतीय नौसेना ने 2 ऐसी प्रणालियों को शामिल किया है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पनडुब्बियों को बचाव कवर प्रदान करेगी। ऑन स्पेशल नोट, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमवीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश सरकार द्वारा कोविड-19 उपचार के बरामद मरीज के बीच प्लाज्मा आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन नेटवर्क का नाम बताइए। नेम द ऑनलाइन नेटवर्क लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू फैसिलिटेट प्लाज्मा एक्सचेंज बिटवीन रिकवर्ड पेशेंट ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट। इसके ऑप्शंस हैं A स्वयोद्धा, B योद्धा, C योद्धा, D सहयोद्धा। तो हमारा आंसर है D सहयोद्धा। आइए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। यह कोरोना वायरस से उबरने वाले रोगियों से प्लाज्मा के संग्रह और वितरण की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय A21 इनोवेशन लैब और ई-जनरेशन के सहयोग से बांग्लादेश सरकार के ICT डिवीजन द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑन स्पेशल नोट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, कैपिटल इज ढाका एंड करेंसी इज टाका। Our next question, जगन्नाथ चेदोडू की योजना किस राज्य सरकार द्वारा दर्जी, नाइयों और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका खो दी थी? जगन्नाथ चेदोडू scheme has been launched by which state government to provide financial assistance to tailors, barbers and washermen who had lost their livelihood due to COVID-19 pandemic? इसके ऑप्शंस हैं A आंध्र प्रदेश, B अरुणाचल प्रदेश, C असम, D मेघालय। और इसका आंसर है A आंध्र प्रदेश। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रत्येक बार 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऑन स्पेशल नोट, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी एंड गवर्नर इज विश्वभूषण हरिचंदन। हमारा अगला क्वेश्चन, वनस्पतियों विशेष रूप से औषधियों पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ खोला है? Where does Uttarakhand Forest Department open the state's biggest biodiversity park on the occasion of World Environment Day to encourage conservation of flora, especially medicinal plants? A. भीमताल, B. चमोली, C. हल्द्वानी, D. none of these। और इसका आंसर है C. हल्द्वानी। इसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन।
उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 40 प्रजातियों के पौधों के साथ 40 विषयगत खंड हैं। जैव विविधता पार्क में पौधों की प्रजातियों को आध्यात्मिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य मूल्य वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑन स्पेशल नोट, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर इज बेबी रानी मौर्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, OECD ने अपना इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है और वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को अनुबंधित करने का अनुमान लगाया है। OECD has released its economic outlook and has forecasted Indian economy to contract to how much in the fiscal year 2020-21? A. 8.9%, B. 4.3%, C. 5.8%, D. 3.7%। और इसका आंसर है D. 3.7%। आइए जानते हैं इसके बारे में। OECD एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इसने यह भी कहा कि अगर देश में दूसरा कोविड-19 का प्रकोप होता है तो इसका विकास -7.3% तक गिर जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज़ लॉन्च्ड व्हाट for the senior citizens of rural areas of the state? हमारे ऑप्शन से A. पंचवटी योजना, B. पंचकोटी योजना, C. वृद्धा योजना, D. CM सीनियर सिटीजन प्लान। हमारा आंसर है A. पंचवटी योजना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC ने व्यापारियों और वेतनभोगियों और स्वरोजगार दोनों ग्राहकों को ऑफर प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? HDFC has launched which campaign in order to provide offers to both merchants and salaried and self-employed customers? Options are A. Treats, B. Summer treats, C. Summer offers, D. Great deals. And the answer is B. Summer treats. On special note, Managing Director of HDFC Bank is Aditya Puri. चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सभी कुछ आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल में PDF फाइल के तौर पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन, रूसी भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? रशियन लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शंस आर A. 6th May, B. 8th March, C. 6th June, D. 11th June. And the answer is C. 6th June. आइए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। रूसी भाषा दिवस महान रूसी कवि A.S. पुष्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑन स्पेशल नोट, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज एंटोनियो ग्यूटेरस। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे कुछ नए सेट्स ऑफ करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।